क्लास आज हम लोग देखते हैं, हम बात करेंगे हम लोग एवरेज की। एवरेज में हम लोग जो क्लास जो स्टार्टिंग क्लास है एवरेज की, औसत, एवरेज यानी औसत, तो आज हम लोग इसका बात करेंगे। देखिए, इसको जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। आज ये जो क्लास है काफ़ी मतलब बेहतरीन है और एकदम स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे जहाँ से आपको सब चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग बात इसके पिछले भी किए थे क्रमागत का, कंसेक्यूटिव का, है ना। तो आज जो बैच बताएंगे आज स्पेशल करके उसी पर चर्चा होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, इसके जो एडवांस लेवल क्वेश्चन उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज विशेष करके हम लोग बात करेंगे कंसेक्यूटिव लगातार की। देखिए, लगातार में आपको बता दें कि उसको हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। पढ़ने का उद्देश्य है कि दिमाग में रखना है, पढ़ने का उद्देश्य है, ठीक समझो, पढ़ने का उद्देश्य है दिमाग में आ जाना, ये नहीं कि कॉपी में रख देना, है ना। तो उसको उस व्यू से पढ़ेंगे। देखिए, घबराना नहीं है, पढ़ते समय घबराने से कुछ होता नहीं है ना। कॉन्सेप्ट से पढ़िए, जब कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो पक्का है कि दिमाग में आएगा, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़िएगा दिमाग में नहीं आएगा। अगर हम बात करें लगातार की, लगातार या क्रमिक या क्या होता है दिलीप? क्रमागत या क्रमागत। अगर हम इसका बात करें तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला हम बताए हैं कि a बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। समझ लीजिए, थोड़ा सा हिंट। आप लोग देखिए कहाँ गलती की है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। कह रहा है, क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। यह आपका क्वेश्चन है। यह आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। आपको बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो बस दो बात आपके दिमाग में एकदम जल्दी से आना चाहिए कि सबसे पहले चेक करना है कि क्या यह तो क्रमिक है, क्रमिक हो सकता है या नहीं। अगर क्रमिक है तो अगर लगातार है तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे a बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर क्रमिक नहीं है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज बराबर टोटल बटे नंबर। देखिए, समझिए, आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। अगर क्रमिक है, अगर लगातार है तो इस्तेमाल करना होगा, अगर क्रमिक है तो इसके लिए इस्तेमाल करना होगा a बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अगर क्रमिक होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर क्रमिक नहीं है तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे औसत बराबर टोटल बटे नंबर, इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर कैसे पता चलेगा कि क्रमिक है कि नहीं क्रमिक है? फिर कैसे समझेंगे कि क्रमिक है कि नहीं है? तो एकदम सिंपल है, आसान है। हम कैसे समझेंगे क्रमिक है? तो इसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6। आप जरा बताइए क्रमिक है कि नहीं है, लगातार है कि नहीं है? एक कल क्वेश्चन हम बताए थे लेकिन आपने मिसमाइंड किया था, आप बात को नहीं समझे थे, जबकि बताए थे। इस पर फोकस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए, हम जो कहना चाहते थे ध्यान नहीं दिए। ऐसे बनाए, आप लोग बहुत अच्छे बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं माइनर मिस माइंड किए हैं। तो क्रमिक है, क्रमिक इसलिए देखो लगातार है। अगर हम बात करें 2 4 6 8 10 12, तो बताओ यह लगातार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है क्योंकि देख लो इसके बीच में कितना का 2 का अंतर है। तो क्रमिक है। अगर हम बात करें 3 6 9 12 15, बताओ यह क्रमिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कितना का डिस्टेंसिंग है? 3
का 3 का डिस्टेंसिंग है, तो 3 का डिस्टेंसिंग है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर 3 का भी डिस्टेंसिंग हो, चाहे 5 का भी हो, चाहे 6 का भी हो, लगातार है, तो वो यहाँ इस सिचुएशन में हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं या करेंगे। तो लगातार जब संख्या रहे तो हम इसको बना सकते हैं, अगर लगातार नहीं है तो फिर नहीं बना पाएंगे, है ना। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन का है कि चलिए एक मान लीजिए कि इसी को हम क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन का है कि 1 2 3 4 5 6 लगातार, क्वेश्चन पूछते लगातार 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट का क्या निकले, औसत ज्ञात करें, है ना। तो क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट का हम क्या निकाल देंगे, जोड़कर निकाल देंगे, मान आ जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कर्मिक समझे, कर्मिक के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर कर्मिक नहीं है तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे तो सबसे पहले हम एक और सवाल बता देते हैं, जो क्वेश्चन एक सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, पहले इसको बता देते हैं। क्वेश्चन करा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बतावें। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बतावें। औसत क्या होगा, तो समझिए औसत। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि क्या लगातार है या नहीं, पहले इसको लिखते हैं। अगर प्रथम तो सवाल उठता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम यही जानते हैं जो 2 से भाग नहीं लगे उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। यही तो कंफ्यूजन है, इसी को तो समझना है। सब कौन को बराबर समझते हैं। अभाज्य संख्या दिमाग में सेट कर लीजिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अब हम लोग अभाज्य संख्या में 1 को भी मानते हैं। 1 मानते कि नहीं मानते, मतलब 1 में 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है। 1 में 2 से भाग लगता है नहीं, तो हम लोग 1 को भी क्या मानते हैं, 1 को भी अभाज्य संख्या मानते हैं। अरे भाई ये अभाज्य संख्या कहाँ है, ये तो विषम संख्या, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है और प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत होता है। तीसरे दिमाग में सेट कर लीजिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है और एक प्राकृत संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभी 2 फंडा आप याद रखिएगा, 2 बात याद रखिएगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसका 2 गुणनखंड हो, जिसका कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, एक खुद से कटे और एक और किसी अंक से कट जाए, उसको क्या कहेंगे, है ना। तो अभाज्य संख्या समझ गया ना, अभाज्य संख्या जो 1 से कटे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। याद रखिएगा, फंडा याद रखिएगा, जो कितना से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए 2 हम बोले हैं कि 2, आपको समझाने के लिए बताओ, अगर 1 को हम भागा करें, 1 को काटे, तो 1 सिर्फ स्वयं से कर सकता है, इसका क्या 2 गुणनखंड है, नहीं ना है, तो यह नहीं हो सकता है। आपको हम बताएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जिसका जो 1 से कटे, जो 1 से कटे और खुद से कटे, 1 से कटे और खुद से कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझिए, जैसे बताओ, 2 सम संख्या, 2 क्या है, अभाज्य संख्या की क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है ना। देखते हैं कैसे सम संख्या, सम संख्या नहीं, अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 जो है
अगर आप दो कर सकते हैं कि नहीं, इसका दो गुणनखंड है कि नहीं, एक से कट जाएगा ना दो, एक से कट जाएगा ना। और उसके बाद देखिए दो को आप दो से भी काट सकते हैं, दो को दो से काट सकते हैं, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस बार इसका दो गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, इसका दो गुणनखंड हुआ। अब भाई दो में दो को दो से काटेंगे तो कट जाएगा ना, और दो को एक से भी काटेंगे तो कट जाएगा, तो दो गुणनखंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा बताओ तीन को अगर एक से काटिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। और तीन को तीन से भी काटिएगा तो कट जाएगा। तो बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके दो गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन कौन, यह एक से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। अभी आपको हम बताए हैं कि जो एक से कटे और खुद से कटे उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ एक से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो इसका दो गुणनखंड है कि नहीं है। तो बताओ अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन हो सकता है। अब चलो आगे और समझा देते हैं। और क्या हो सकता है, पांच एक से कट सकता है और खुद से भी कट सकता है। इसके कितने गुणनखंड हुआ, एकदम बारीकी समझिएगा, दो हुआ कि नहीं हुआ। चलो उसके आगे समझते हैं। और क्या हो सकता है, सात एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं हुआ। और बताओ और क्या हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अरे क्या बात है, 9 क्यों नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 एक से भी कट जाएगा, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, इसलिए इसका 3 गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। यही समझाने का उद्देश्य था, यही समझाने का उद्देश्य था। समझे कोई दिक्कत, क्लियर है। अब मिस माइंड नहीं हो क्या, मेरा सही है तो गलत कैसे। आई एक मिनट बता रहे हैं, सही है तो थोड़ा ठीक से बैठो, बता तो रहा है। चलिए तो यहाँ आप क्लियर है, सही है, मुझे मालूम है सही है। चलिए समझिए यहाँ तक। अब देखिए आपको फंडा याद रहेगा, क्या बात है। चलो देखो अब देखते हैं 11 हो सकता है, 11 एक से कट जाएगा, खुद से भी कटेगा। और बताओ 13 एक से खुद से कटेगा। अब कितने एग्जाम्पल दे, होता क्या रहने दे। हाँ बस हटाइए करिए। अब आप नहीं मिस माइंड होइएगा। हाँ मिस माइंड, दिल का सवाल है कि सर ऐसे कैसे हो गया। अरे होता ऐसा ही होता है। चलो देखो समझो क्या क्वेश्चन है। अरे मैथ इतना आसान है, रियलिटी है इतना आसान है कि आप समझिएगा ना, और इसको इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िएगा, मजे के साथ, तो बहुत मजा आएगा। तो क्या करा, प्रथम 5 अभाज्य। चलो हम सवाल पे आते हैं, बहुत लंबे समय से लोग भाषण कर लिए। अब समझिए करा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। तो अब आप ही बता दीजिए कि क्या लिखे यहाँ, बोलिए 2 3 5 7 9 नहीं बोलिएगा, 11 मत बोलना मत, 11। अब क्या बताए थे, अब जब लिख दिए तो आपको हम बता दिए हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप औसत का, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले चेक आउट ऑफ क्रमिक लगातार कंसेक्यूटिव। आप चेक करो कि क्या यह कंसेक्यूटिव है, क्या लगातार है। जब भी एवरेज का क्वेश्चन सामने आए तो आप चेक करो कि क्या लगातार है। अगर लगातार है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बता दिए हैं। और नहीं है तो इसका इस्तेमाल करो। तो जरा आप लोग देखो कि क्या लगातार है। इसके बीच में कितना का डिस्टेंसिंग है, एक का, इसके 2 का, इसके पीछे 2 का, इसके पीछे 4 का। तो आप लगातार वाला फॉर्मूला पर क्यों बनाए हैं, गलत हुआ तो सही हुआ, गलत हुआ तो फिर हम क्या बनाएंगे, नीचे वाला पर बनाएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा, टोटल बटे नंबर तक। टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। चलो बताओ सबको जोड़ दो, 3 5 10 17 28 हो गया। 28 बटे 5 भाग तो हम सबको आता है। दीजिए कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25। उसके बाद कितना बचेगा, 5 पॉइंट
6। आंसर सही है। तो चलिए क्या हो गया, इतना आंसर निकल गया। उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह का क्लास फिर हम लोग लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।